जो लोग एक पेग रोज लेते हैं उनकी लाइफ 1 साल ज्यादा होती है, 2 साल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो कभी भी शराब नहीं पीते। करोड़ों लोग जो है कंटेंट अपना बना बना करके डाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हैं। हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स है उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करती हैं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड, पीएचडीज, आईएएस ऑफिसर्स, वो सब भी जो है वो जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आजकल चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। आपको जो खबरें मिलती हैं सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, वो ज्यादातर उसके अंदर जो खबरें होती हैं वो झूठ होती हैं, गलत होती हैं, हाफ ट्रूथ होते हैं, अर्ध सत्य होते हैं और हम अक्सर उसके चंगुल में आ जाते हैं क्योंकि हम उन पे विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम 7 ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो आप कभी भी झूठ के चक्कर में नहीं फंसेंगे और कोई भी व्यक्ति जो है आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ये मेरा दावा है। तो चलिए आज के वीडियो में उन 7 टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो फेक न्यूज है क्यों इतनी आसानी से लोगों को मूर्ख बना देती है, चाहे वो जितने पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि आजकल जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर्स और आईएएस ऑफिसर्स तक फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कमी होती है। और इसीलिए जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ी बात है कि क्यों सारी की सारी जो नॉलेज और डिग्रीज होती हैं वो फेल हो जाती हैं जब हमें इस तरीके के झूठ में फंसाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कारण क्या है। दोस्तों, हम लोग जब बचपन से पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा एक ही गोल होता है, एग्जाम में टॉप करो, टॉप मार्क्स लाओ, उसके बाद में कंपटीशन में टॉप मार्क्स लाओ और बढ़िया जॉब मिल जाए जिसमें बेस्ट सैलरी मिले। और इन सब के लिए क्या जरूरी होता है कि जो भी आपकी किताबों में लिखा हुआ है उसको आप शब्द बाय शब्द अगर उसको याद कर लें और उसको एग्जाम में जाके वैसे का वैसा रिप्रोड्यूस कर दें तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों आजकल लोग 20-20 साल तक पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन उनके अंदर विजडम नहीं आता, उनके अंदर ये काबिलियत नहीं आती कि वो जान सकें कि सच क्या है और झूठ क्या है। और आजकल इसका इस्तेमाल करने वालों की कमी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है और कुछ भी बक के आ सकता है, और अगर वो लोगों को पसंद आ जाती है, लोगों को सही लगती है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते। पहले दोस्तों क्या होता था कि आपको जो खबरें मिलती थी हम उनको पर्सनली जानते थे। आपके टीचर होते थे, आपके पेरेंट्स होते थे, आपके दोस्त होते थे, और वो इस बात को जानते थे कि अगर मेरा झूठ पता चल गया तो फिर ये आदमी मुझे जिंदगी में विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि करोड़ों लोग जो है कंटेंट अपना बना बना करके डाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, धोखा खाने के बाद उनको आप दोबारा नहीं देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आने के लिए तैयार है, उनका धंधा चलता रहता है। और इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड, पीएचडीज, आईएएस ऑफिसर्स, वो सब भी जो है वो जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती है, सही गलत का फैसला करना नहीं आता है। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम जो इविडेंस दिए जाते हैं उसको इवेल्युएट करें, किस तरीके से कंटेंट को वेरीफाई करें जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, किस तरीके से फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन को पाएं ताकि हम भ्रमित ना हो। तो दोस्तों, जब भी आपके पास में इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है। दोस्तों, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्स से क्रेडिबिलिटी पता चलती है। व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम सोर्स की बात कर रहे हैं। सोर्स की क्या क्रेडिबिलिटी, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ जो क्रेडिबिलिटी होती है वो फिक्शन की होती है, कहानियों की होती है, मूवीज की होती है। जो भी आपको मूवीज में दिखाया जाता है वो सही नहीं होता है। फिक्शंस, मूवीज या आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती हैं, मनोरंजन करने के लिए बनाई जाती हैं। पैसा दे के आप उनको देखने के लिए जाते हैं, जब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक कोई पैसा दे के नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा झूठ परोसा जाता है फिक्शंस के माध्यम।
तो जो मूवीज होती हैं कभी आप उस पर विश्वास ना करें, उसको एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसको सही ना माने। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे अगर जाएं तो उससे थोड़ा बेटर क्रेडिबिलिटी होती है, बट फिर जो नेक्स्ट झूठ का लेवल है वो है आपका सोशल मीडिया का। व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, यहां पर भी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत झूठ होती है। उसमें 90% गलत होता है, शायद 10% उसमें सही हो। फिर उससे बेटर रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर रहते हैं, कंपनी रहती है, उनको पता है कि अगर कोई भी झूठ बोलेंगे तो उनके खिलाफ में केस हो जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उनके जो ऑडियंस है चले जाएंगे, तो उसकी थोड़ी बेटर क्रेडिबिलिटी। उससे भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी हाई रहती है दोस्तों प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में अगर कोई खबर है तो वो उससे बेटर रहती है। उससे बेटर क्रेडिबिलिटी रहती है एनेक्डोट्स की। एनेक्डोट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की अगर कोई कहानी हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो आपको बता रहा हो, तो उसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, क्योंकि अगर आप उसको जानते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो आपको झूठ बताएगा। तो कोई आपका दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, वो अगर किसी बात को बताता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो वो चीजें ज्यादा क्रेडिबल होती। लेकिन दोस्तों किसी भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस उसका पर्सनल होता है, वो अपनी गलतियां नहीं बताता है, दूसरों की गलतियां बताता है। अक्सर ये ट्रुथ हाफ साइडेड होता है, इसलिए पूरी तरीके से इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके नेक्स्ट लेवल की जो चीज है वो है आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर कोई भी व्यक्ति किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक्स का है या एमबीबीएस डॉक्टर है, तो वो अगर अपने फील्ड से रिलेटेड चीज बता रहा है तो वो ज्यादा सही होने के चांसेस हैं। कोई लॉयर है, लॉ के बारे में बता रहा है, टैक्स एक्सपर्ट है, टैक्स के बारे में बता रहा है, साइंटिस्ट है, साइंस के बारे में बता रहा है, तो उसकी बातों को हम विश्वास कर सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है दोस्तों अगर कोई भी स्टडी जो है वो किसी रेपुटेड जर्नल में पब्लिश हुई, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी उससे भी ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें मेथड बताए जाते हैं कि कैसे हमने एविडेंस कलेक्ट किया, किस तरीके से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और उसको दुनिया में कोई भी चैलेंज कर सकता है, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी उससे भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी रहती है दोस्तों टेक्स्ट बुक की। अगर टेक्स्ट बुक में कोई भी चीज छपी हुई है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में चीजें वही फिल्टर होकर के आती हैं जो काफी सालों तक सही पाई गई हों, लेकिन इसमें आपको हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करती हैं। और फाइनली दोस्तों सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं हॉर्सेस माउथ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम के बारे में जानना है तो उसकी वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट की हो। अगर आपको क्राइम के बारे में जानना है तो अगर कोई गवर्नमेंट की रिकॉर्ड हो वहाँ पे जाइए। तो जो ऑफिशियल फिगर है, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी सोर्स क्या है, और अगर उसका सोर्स क्रेडिबल नहीं है तो उस पर विश्वास ना करें। अब दोस्तों चलिए, आपने एक बार सोर्स का पता कर लिया, आपको लगता है हाँ भाई थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो नेक्स्ट स्टेज होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको डीप ड्रिल करें, उसकी गहराई में जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन पार्टली आपको हाफ ट्रूथ के रूप में प्रेजेंट की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्टडी आती है कि चॉकलेट से वेट कम होता है। अब इसको पढ़ करके आप ऐसा नहीं कि साहब आप फटाफट चॉकलेट खाना शुरू कर दीजिए, या आपने पढ़ लिया कि साहब शराब पीने से जो है, जो लोग शराब पीते हैं उनकी एज ज्यादा होती है, उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, वो आपने साहब शराब पीना शुरू कर दिया। नहीं, आपको हमेशा स्टडी लिंक को जानने की कोशिश करनी चाहिए, सोर्स कहाँ है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, और उस रिसर्च पेपर को डीपली स्टडी करने की जरूरत है। खासतौर से अगर वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है जो कि आम तौर पे जो धारणा है उसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर मान लीजिए लिंक नहीं प्रोवाइड की गई है तो आप गूगल कर लें या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चैट जीपीटी, जेमिनी, और वहां पे अगर आप टॉपिक डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। फिर वहां से आप स्टडी को देख सकते हैं उसमें एक्चुअली क्या स्टडी ने रिवील किया था। अब सपोज करिए कि 51% लोग जो हैं उनका वेट लॉस होता है चॉकलेट खाने से, और 49% लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट गेन होता है, तो इस स्टडी का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका मेजरिंग एरर भी इसमें हो सकता है। दूसरी बात यह कि जैसे अगर शराब से रिलेटेड स्टडी है, उसमें पाया जाता है कि भाई जो लोग एक पेग रोज लेते हैं उनकी लाइफ 1 साल ज्यादा होती है, 2 साल ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू जो कभी भी शराब नहीं पीते। तो ये बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है, और वो मार्जिनल डिफरेंस बहुत कारणों से हो सकता है। जैसे कि अगर आप सोशली एक्टिव हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो फिर हो सकता है उस दौरान ज्यादा लोग शराब पीते हो या एक पेग ले लेते हो।
और एज कम्पेयर टू आदमी जो कि कभी किसी से नहीं मिलता। तो जो कभी किसी से नहीं मिलता उसकी अगर लाइफ कम है तो इसलिए नहीं कि शराब नहीं पी रहा है, बल्कि वो लोगों से मिल नहीं रहा है। और इसीलिए अगर आप WHO के सोर्स पे जाएंगे तो उसमें दिया हुआ कि एक बूंद शराब भी जो है वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है, हर बूंद शराब की नुकसानदेह है। दोस्तों, आज की दुनिया में झूठ, फरेब और धोखे का बोलबाला है। आपके चारों तरफ आपको रोज ऐसे हजारों लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। फेक न्यूज, पेड न्यूज, एडवर्टीजमेंट, प्रोपोगेंडा, अंधविश्वास, सूडो साइंसेस और सुपरस्टिशन के माध्यम से, खास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा कवच है जो आपको हर तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकता है, सच और झूठ के बीच में जो फर्क है उसको समझने में मदद कर सकता है और आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस और सक्सेस को ला सकता है। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन का गठन किया है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक ट्रस्ट है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, जहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। वहां पे लाइब्रेरी में आर्टिकल सेक्शन में जाकर के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और फ्री कोर्सेस भी वहां पे आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों किसी भी जगह पे आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें ना लिंक दिया हुआ है, ना रेफरेंस दिया हुआ है, ना आप कोई उसका इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन किसी और स्टडी से पाते हैं, तो फिर आप उसको तुरंत रिजेक्ट कर दें। और इसीलिए दोस्तों जो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन। अगर सिर्फ एक स्टडी है तो हो सकता है वो मैनिपुलेटेड स्टडी हो, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो बाकी स्टडीज हैं उनको पढ़ना भी जरूरी है, इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन करना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर होता है। अब एक व्यक्ति आता है, वो कहता है साहब मैंने इसको मर्डर होते हुए देखा, तो क्या आप उसके बेसिस पे उसको फांसी पे लटका देंगे? आपके पास में कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि 2-3 विटनेस होते हैं जो कि एक दूसरे को नहीं जानते, वो कहते हैं, तो काफी चांसेस हैं कि वो इंफॉर्मेशन सही हो। आपके पास में फिंगरप्रिंट आ गया, आपके पास में CCTV फुटेज आ गया, तब भी और इंडिपेंडेंट फिर एक कोलैबोरेशन हो गया। अगर आपको पता चलता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और इसने उसको मारने की धमकी दी थी, अनदर इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन आ गया। अगर आपको पता है इसको मारने से उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ लग जाएगी, तो फिर एक इंडिपेंडेंट और आपके पास एविडेंस आ गया। तो जितने इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन होंगे उतना ज्यादा आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सही होने के चांसेस हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वन सोर्स जो होता है वो एक टेस्टिमनी होती है, लेकिन अगर 3 इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो वो एविडेंस होता है। इसीलिए अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो एक व्यक्ति की टेस्टिमनी के बेसिस पे नहीं किसी को सजा देता। अगर कोई व्यक्ति कहता है भाई मैंने मर्डर किया इसका, या मैंने रोड एक्सीडेंट किया, मैंने चढ़ा दिया इसके ऊपर गाड़ी अपने मालिक को बचाने के लिए किसी भी कारण से, तो उसके बेसिस पे सजा नहीं होती, इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसीलिए अगर एक लैब, एक न्यूज़पेपर, एक गवर्नमेंट रिपोर्ट अगर कुछ एक्सेप्शनल क्लेम करती है तो हमेशा हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मल्टीपल सोर्स एक ही वेबसाइट को रेफर करते हैं, एक ही सोर्स को रेफर करते हैं, तो वो एक सोर्स माने जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि 5 वेबसाइट्स हैं लेकिन सोर्स एक ही है, तो उसको आप इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे, वो एक सोर्स हुआ। अगर वो अलग अलग चीजों को रेफर करते हैं या एक ही स्टडी है वो 5 अलग अलग सोर्सेस को रेफर करती है, तो वो 5 सोर्सेस माने जाएंगे। अब दोस्तों चौथा जो इंपॉर्टेंट टूल है सच्चाई को जानने का, उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन। दोस्तों सच हमेशा एक रहता है, सच कभी बदलता नहीं है। और अगर कोई चीज रिप्लिकेट नहीं होती है, एक जगह सही पाई जाती है दूसरी जगह सही नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब कि वो झूठ। अब मैं आपको बताऊं कि एक एक्सपेरिमेंट था, एक क्लेम किया गया था जैक्यूज बेनेवेंस्टी के द्वारा 1988 में, और उन्होंने कहा था कि वाटर के अंदर मेमोरी होती है। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अगर वाटर के अंदर कोई भी डिसॉल्व कर दिया जाता है सब्सटेंस, और तो उसकी जो मेमोरी रहती है, अगर आप उस सब्सटेंस को बाद में हटा भी लें तो भी उसकी मेमोरी आपकी वाटर के अंदर रहती है। और इसका कई बार मैंने देखा, जग्गी वासुदेव साहब ने भी एक बार इसका जिक्र किया। लेकिन जब इसका एक इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन किया गया तो पाया गया कि इसमें रिजल्ट सही नहीं पाया गया। इसी तरीके से कोल्ड फ्यूजन का क्लेम किया गया था 1989 में 2 साइंटिस्ट के द्वारा। उसको जब रिप्लिकेट करने की कोशिश की गई तो वो रिप्लिकेट नहीं हुआ, और इसकी वजह से विद इन फ्यू मंथ्स ही ये दोनों क्लेम फेल हो गए। इसके रेफरेंस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों सच वही है जिसको आप हर जगह रिपीट कर सकें। अगर मान लीजिए कि मैं क्लेम करता हूं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, तो कोई भी आदमी उसको टेस्ट करे वो 100 डिग्री पे बॉयल करेगा। तो जो भी दोस्तों सच होता है वो सबके लिए सेम रहता है,
और उसको रिप्लिकेट होना चाहिए। अगर वो रिप्लिकेट नहीं होता है तो वो गलत है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि मैंने साहब ये मेडिटेशन किया और मेरी ये बीमारी सही हो गई। अब अगर दूसरा बंदा भी मेडिटेशन करता है, उसकी बीमारी सही नहीं होती है, तो इसका मतलब वो क्लेम गलत है। हो सकता है कोई और कारण रहा हो। तो इसीलिए रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है, रिप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहेंगे सेंसेशनलिज्म। दोस्तों कई बार आपको ऐसी न्यूज दिखेंगी जो कि सेंसेशन फैलाने के लिए बताई जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि एकदम सेंसेशनल चीज है। उसको कभी भी आप ट्रस्ट ना करें, ऐसी प्रेस रिलीज या ऐसी न्यूज को, या ऐसे अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक पे आप देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक प्रेस रिपोर्ट आप देखते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि साइंटिस्ट क्योर एजिंग, साइंटिस्ट ने एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आपको लगता है अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आदमी मतलब कि कभी बुढ़ा ही नहीं होगा, वो हमेशा जवान रहेगा। बहुत सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी जिसमें इस तरीके की दवा दी जाती है और वो व्यक्ति जो है उसकी 25 साल उम्र कम हो जाती है या एकदम जवान हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले कानपुर में ऐसा ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसके अंदर जो है करोड़ों रुपए लोगों से ठगे गए इस बात पे कि आपको जवान कर दिया। और इस तरीके की स्टडीज अगर आप देखते हैं और उस स्टडी को लोग कोट करते हैं तो खासतौर से लोग इंप्रेस हो जाते हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर के लोग। अब पता चला, आपने डीपली इस मैटर में गए तो पता चला कि जो माइस हैं, चूहे हैं, वो स्टडी में पाया गया कि उनकी 5% एज बढ़ जाती है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चूहे पे स्टडी है वो इंसानों पे लागू हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और इस वजह से कोई भी आपको बेसिस नहीं है कि ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट करें। और दोस्तों जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एंकर्स हैं, ये अक्सर क्या करते हैं, किस तरीके की कॉपी कर लेते हैं हेडलाइंस जो कि किसी पेपर में छपी हुई है। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम ऐसा कह रहा है, और उसके डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए ये न्यूज अक्सर गलत होती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर आप देखेंगे कि बड़े एम्बिगुअस वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसी न्यूज को डालने में, जैसे मे बी, कुड, कैन। ये दोस्तों जब वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं तो रेड फ्लैग होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज जो होती हैं वो हमेशा प्रिसाइज आपको बताती हैं। क्योंकि मे का मतलब मे नॉट भी हो सकता है, कैन का मतलब कैन नॉट भी हो सकता है, वुड का मतलब वुड नॉट भी हो सकता है, कुड का मतलब कुड नॉट भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई इस तरीके के शब्दों का मतलब हो तो ये बिल्कुल आपको रेड फ्लैग होने चाहिए, क्योंकि उसको दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। छठा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एक इनपुट होना चाहिए, जो कि आप उसके बेसिस पे डिसाइड करें सही है कि गलत, वो है सोर्स ऑफ फंडिंग। दोस्तों अगर जो स्टडी का रिजल्ट कंट्रोवर्शियल आपको लगता है और जो आपका कॉमन विजडम है उसके खिलाफ में है, तो हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि वो स्टडी फंड कौन कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि कोई अल्कोहल इंडस्ट्री अल्कोहल के फायदे वाले रिसर्च को फंड कर रही है, या कोई ऐसी स्टडी मिलती है जिसमें बताया गया कि अल्कोहल शराब पीने से ये फायदा है, और फिर अगर आप जाएंगे और आपको पता चलता है अरे इसकी फंडिंग तो शराब वाले इंडस्ट्री ने की थी, तो फिर आपको उस पर विश्वास नहीं करना। इसी तरह कोई सिगरेट से रिलेटेड हो, कोई फास्ट फूड से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, और पता चला कि जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वही उसको फंड कर रही है, तो ऐसी स्टडी पे कतई विश्वास ना करें। आखिरी में दोस्तों सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है जो कि आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हम कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। दोस्तों ये एक गोल्डन रूल है जो कि साइंटिफिक मेथड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी बात तभी आप एक्सेप्ट करिए अगर वो फॉल्सिफाइबल हो, मतलब उसको झूठा प्रूफ किया जा सके। और ये जो फॉल्सिफाइबल का कॉन्सेप्ट है ये कार्ल पॉपर ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि कोई भी क्लेम तब तक साइंटिफिक नहीं माना जा सकता जब तक कम से कम इन प्रिंसिपल कोई ऐसा मेथड हो जिससे हम उसको गलत प्रूफ कर सकें। अगर ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो साइंस नहीं है, वो मेटाफिजिक्स है, फेथ है, सूडो साइंस। इसीलिए आपके सामने अगर कोई भी ऐसा क्लेम आता है जिसको आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि वो झूठ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉल्सिफाइबल क्लेम्स होते क्या हैं। दोस्तों फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन जो है अगर हो, या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हो जो कि उस कंक्लूजन को गलत प्रूफ कर सके, तो उसको हम फॉल्सिफाइबल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ये कहता है भाई सारे के सारे जो स्वैंस होते हैं या हंस होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, ये फॉल्सिफाइबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी ब्लैक स्वैन मिल गया आपको तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है, बॉयल होता है सी लेवल पे, तो ये जो क्लेम है ये फॉल्सिफाइबल है, क्योंकि अगर सी लेवल पे आप पानी को बॉयल करें और वो 100 डिग्री पे ना बॉयल हो, या 99 पे बॉयल हो, 98 पे बॉयल हो, या 105 पे बॉयल हो, तो वो गलत साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई क्लेम नहीं मिला है कि सी लेवल पे
पानी जो है वो 99 पे बॉयल हो जाए या 101 पे बॉयल हो, वो हमेशा 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है। या मान लीजिए कि कोई ये कहता है भाई ये मेडिकेशन ले लो, ये दवा ले लो, तुम्हारा बुखार 30 मिनट में रुक जाएगा, उतर जाएगा। अब ये एक फॉल्सिफाइबल क्लेम है, क्योंकि आप दवा दें और देखें भाई 30 मिनट में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अब कोई जरूरी नहीं कि 100% केस में लागू हो, लेकिन मान लीजिए कि 100 में से 90 लोगों का भी उतर गया, तो इसका मतलब कि वो दवा इफेक्टिव है, तो ये फॉल्सिफाइबल है। अगर कोई क्लेम करता है, मान लीजिए कि आपका वेदर फोरकास्ट आता है कि भाई पानी कल बरसेगा, वो 100% बरसेगा, ये भी एक फॉल्सिफाइबल क्लेम है। क्यों? क्योंकि अगर पानी नहीं बरसता है तो इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनफॉल्सिफाइबल क्लेम, ऐसे क्लेम्स जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग करते रहते हैं, जो कि फॉल्सिफाइबल नहीं है। ये जो अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स होते हैं, वेग होते हैं, सुपरनेचुरल होते हैं, और वो डिजाइन किए जाते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आप कलेक्ट ही ना कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि साहब दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे तो कोई कॉस्मिक प्लान होता है, या ईश्वर की मर्जी होती है, या किस्मत में होता है। अब ये चीज जो है इसको फॉल्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना होती है, प्लेन क्रैश कर गया, या मान लीजिए कि कोई बाढ़ आ गई, पत्थर गिर गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो भी आप जो है इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकते कि ये कॉस्मिक प्लान नहीं था या ईश्वर की मर्जी नहीं थी। ईश्वर से आप कैसे पूछेंगे? कॉस्मिक प्लान आपको कैसे पता चलेगा? उसी तरीके से कोई कहता है कि भाई तुम्हारा फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है क्योंकि सितारे यही चाहते हैं। अब ये भी अनफॉल्सिफाइबल है, क्योंकि अगर आपके दिन अच्छे हो गए तब भी ये सही है, दिन आपके गलत हो गए तब भी ये सही है। तो अगर कोई भी आपको इस तरीके की प्रेडिक्शन करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। या कोई आदमी ये प्रेडिक्शन करता है कि साहब जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होता है, बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा होता है। अब आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे भैया? जो अच्छा हो गया वो कहेगा भाई मैं तो अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छे लोगों को आप डिफाइन नहीं कर सकते, बुरे लोगों को भी डिफाइन करना मुश्किल है। ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है। जो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत घटिया लगता है, कभी आप उसके दूसरे लोगों से पूछे, हो सकता है उनको सबसे अच्छा लगता हो। उसी तरीके से अगर कोई क्लेम करता है कि साहब गुड थिंग्स हैपन टू प्योर सोल्स आफ्टर दे पास अवे, जो लोग बड़े अच्छे इंसान होते हैं मरने के बाद में उनके साथ बड़ा अच्छा होता है। अब आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? मरने के बाद कहाँ गए, कौन सी योनि में जन्म लिया या नहीं लिया, या स्वर्ग मिला या नर्क मिला, इसको आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अनफॉल्सिफाइबल है। अब किसी ने कहते भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, या गॉड वर्क्स इन द मिस्टीरियस वेज। कैसे पता करेंगे आप भगवान की मर्जी क्या है? आपको कोई भगवान बता रहे हैं ये मर्जी है? तो जब आपको पता ही नहीं है तो ये सारे के सारे दोस्तों अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स हैं, और इसलिए कभी भी आप इसको नहीं विश्वास कर सकते। तो दोस्तों आज हमने उन 7 ऐसी टिप्स के बारे में जाना, ऐसी टेक्निक्स के बारे में जाना, जो कि आप इस्तेमाल करके हमेशा सच और झूठ का फैसला कर सकते हैं। और अगर आप इन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो जो फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे आप अपने को बचा पाएंगे। दोस्तों बर्नार्ड शॉ साहब ने कहा था, बिवेयर ऑफ द फॉल्स नॉलेज, इट इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। हमें हमेशा गलत नॉलेज से सतर्क रहने की जरूरत है, वो अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी भी जो व्यक्ति होता है उसको अगर पता हो कि उसको ज्ञान नहीं है तो वो सीख सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि गलत नॉलेज ही सही है तो वो सीखने की भी कोशिश नहीं करता, और इस वजह से वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है, गलत रास्ते पे जाता है। इसीलिए हमेशा हमें फॉल्स नॉलेज, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन से सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। जो हमने 7 टिप्स आपको बताई, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी गलत न्यूज का शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने विचार इसमें शेयर करें, और अगर आपको ये बातें सही लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि ये जो फेक न्यूज़ है उससे लोगों को बचाया जा सके। कमेंट्स में अपने सुझाव दें और अपने विचारों को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।